सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 279 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। जो जन संतों की शरण में पड़ते हैं, संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार, उनका उद्धार हो जाता है। वो इस भवसागर से पार उतर जाते हैं। इस संसार में रहते हुए माया के बंधनों से उनका छुटकारा हो जाता है। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो संतों की निंदा में लग जाते हैं, एक तो वो जन है जो संतों की शरण में पड़ गए, उनका तो उद्धार हो गया। संत की निंदा नानका, जो संतों की निंदा में लग जाते हैं, बहुर बहुर अवतार। उन्हें तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार इस संसार में अवतरित होना पड़ता है, कभी किस जूनी में, कभी किस जूनी में। श्री गुरु अर्जन देव जी संतों के बारे में बताते हैं कि जिना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंथ। सांस गिरास, ना तो सांस लेते हुए ना ही खाना खाते हुए जो परमात्मा को भुलाते नहीं हैं। जिना सांस गिरास न विसरै, जो मन से विसारते नहीं हैं। हर नामा मन मंत्र, मन से हरि नाम का जो मंत्र है वो सांस गिरास में विसारते नहीं हैं। धन से सेई नानका, पूरन सोई संत। धन्य है वो लोग, वो ही पूर्ण संत हैं। धन से सेई नानका, पूरन सोई संत। जिना सांस गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से सेई नानका, पूरन सोई संत। संत की निंदा नानका, बहुर। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी। संत के दुखन आर्जा घटै। जो संतों पे दोषारोपण करते हैं, संत के दुखन, संतों पे दोष लगाते हैं, दोष लगाते हैं, आर्जा घटै, उनकी आयु भी घट जाती है। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि गण घाले सब दिवस सास, ना बडन घटन तिलसार। गण घाले, गिनती करके डाल दिए हैं शरीर के अंदर। गण घाले सब दिवस सांस, सारे दिन और सांस गिन के शरीर में डाल दिए हैं। ना बडन घटन तिलसार, एक तिल के बराबर भी ना तो वो बढ़ेंगे ना घटेंगे। अब यहाँ स्थिति क्या है कि संत के दुखन आर्जा घटे। परमात्मा अपने सिद्धांत को भी उठा के एक तरफ रख देते हैं। जब किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति संत के ऊपर दोष लगा रहा है, एक संत की निंदा करने में जो व्यक्ति लगा हुआ है, उस निंदक को जब सजा देने की बात आती है तो जो जाने कब से उनका सिद्धांत चला आ रहा है कि सांस गिनती के डाल देते हैं, उसको भी ताक पे रख के उसकी आयु भी कम कर देते हैं। संत के दुखन आर्जा घटे, आयु घट जाती है। संत के दुखन जमते नहीं छूटे।
जमों से उसका छुटकारा नहीं होता है, जमों की मार से वो बच नहीं पाता। संत के दूखन आर्जा घटे, संत के दूखन जमते नहीं छूटे, संत के दूखन सुख सब जाए। जो संत का निंदक है उसके जीवन से सारे सुखों का नाश हो जाता है। संत के दूखन सुख सब जाए, संत के दूखन नरक में पाए। और इस संसार में रहते हुए घोर दुखों में पड़ता है। संत का निंदक जो होता है वो नरक में पड़ने वाली स्थिति है। मृत्यु उपरांत वो नरक में पड़ता है और इस संसार में रहते हुए घोर दुख झेलने पड़ते हैं उसे। संत के दूखन सुख सब जाए, संत के दूखन नरक में पाए, संत के दूखन मत होए मलीन। उसकी बुद्धि मैली हो जाती है, मत होए मलीन, बुद्धि इम्प्योर हो जाती है। संत के दूखन शोभातेहीन। और जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है उससे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता, उसकी कोई बात सुनना भी नहीं चाहता, उसकी कहीं भी शोभा नहीं होती है, उसकी हर तरफ जो है उसको बुरा ही कहा जाता है। संत के दूखन मत होए मलीन, संत के दूखन शोभातेहीन, वो शोभा से हीन रहता है। संत के हते को रखे ना कोई, संत के दूखन थान भ्रष्ट होए। संत के हते, जो संत के ऊपर दोष लगाता है उसकी कोई दूसरा व्यक्ति सहायता करने को तैयार नहीं होता। एक विद्वान इसको ये कहते हैं कि संत के हते को रखे न कोई। दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि जिसको संत ने धिक्कार दिया, संत के हते, जिसको संत ने धिक्कार दिया उसको रखे ना कोई, उसकी कोई सहायता नहीं करता। संत के दूखन थान भ्रष्ट होए, उसका जो हृदय रूपी थान है, स्थान है, वो गंदा हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, जो संतों की निंदक में लग जाता है और उसकी तो पूरी तरह से साख ही खत्म हो जाती है, उसकी कोई बात सुन के राजी ही नहीं। संत के हते को रखे ना कोई, संत के दूखन, जो जिसे संतों ने धिक्कार दिया, संत के हते को रखे ना कोई, संत के दूखन, जो संतों की नज़र से गिर गया, संत के हते, संत के हते को रखे ना कोई, संत के दूखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, अगर संत कृपा के घर में आके कृपा करने पे आ जाएं, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरह, तो वो उस निंदक को भी, जो उनका निंदक है, उसे भी अपनी संगति में लेके उसे भी भवसागर से पार करा देते हैं। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरह। संत के दूखन ते मुख भवे, संत के दूखन काग ज्यों लवे। संत के दूखन ते मुख भवे, उसका चेहरा भ्रष्ट हो जाता है। मुख भवे, चेहरा भ्रष्ट हो जाता है। एक दूसरे विद्वान इसको कहते हैं कि उसके शरीर में ऐसे रोग लग जाते हैं कि जैसे लकवा इत्यादि रोग होता है, जिससे चेहरा ही तिरछा हो जाता है। संत के दूखन ते मुख भवे, संत के दूखन काग ज्यों लवे। अब जो संत की निंदा करने वाला व्यक्ति है उसकी कोई बात सुन के राजी नहीं, उसे तो जैसे कोई कौवे की काँव काँव सुन के कोई राजी नहीं होता, ऐसे ही उसकी बातें कोई भी व्यक्ति सुन के राजी नहीं है। उसके लिए तो उसकी बातें सुनना कौवे की काँव काँव सुनना है। संत के दूखन काग ज्यों लवे, संत के दूखन ते मुख भवे, संत के दूखन काग ज्यों लवे, संत के दूखन सरप जोन पाए, संत के दूखन त्रिगत जोन किरमाए। संत के दूखन सरप जोन, जो संतों की निंदा करने वाले हैं वो सरप की योनि में पड़ते हैं। संत के दूखन त्रिगत जोन किरमाए, टेढ़ी जूनियाँ, त्रिगत जोन बहुत टेढ़ी जूनियाँ जिनमें बहुत ही छोटे छोटे कीट बनने पड़ते हैं, किरमाए कीड़े।
संत के दूखन त्रिगद जोन किरमाए। किरम, किरम का अर्थ है कीड़े। छोटे छोटे जो कीड़े हैं जो नज़र भी नहीं आते हैं, ऐसे कीड़े भी बनना पड़ता है, बहुत टेढ़ी जूनियों में पड़ना पड़ता है। संत के दूखन सरफ जोन पाए, संत के दूखन त्रिगद जोन किरमाए, त्रिगद टेढ़ी जूनियाँ। और संत के दूखन तृष्णा में जले, संत के दूखन सबको छले। और जो संतों की निंदा कर रहा है, संतों पे दोषारोपण कर रहा है, तृष्णा में जले। अब उसे किस बात की तृष्णा है? उसे शोभा की तृष्णा है। उसको हर तरफ बुरा कहा जा रहा है, उस निंदक को। वो उस तृष्णा, जो शोभा चाहता है, उस तृष्णा की आग में वो जल रहा है। संत के दूखन सबको छले। और जो संत का निंदक होता है वो हर किसी को छलता है, सबको धोखा देता है, उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। संत के दूखन तृष्णा में जले, संत के दूखन सबको छले। और संत के दूखन तेज सब जाए, उसका सारा तेज प्रताप ओज सब नष्ट हो जाता है। उसकी जो प्रसिद्धि थी वो सारी नष्ट हो गई। संत के दूखन, जो संतों के ऊपर दोषारोपण में लग गया, जो संतों की निंदा में लग गया। संत के दूखन तेज सब जाए, संत के दूखन नीच नीचाए। वो नीचतम महानीच कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है। जो संतों का निंदक होता है, जो मंद कर्म होते हैं, मंद कर्मों में जो सबसे ज़्यादा निम्नतम कार्य होते हैं, उनमें वो व्यक्ति लग जाता है। संत के दूखन नीच नीचाए, संत के दूखन तेज सब जाए, संत के दूखन नीच नीचाए। संत के दोखी का थाव को नाहे, नानक संत भावे ता ओए भी गत पाए। संत का जो दोखी है, संत की निंदा करने वाला है, उसको कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कोई उसको अपने साथ रख के राजी नहीं है। संत के दोखी का थाव कोई ठिकाना नहीं है। संत के दोखी का थाव को नाहे, नानक संत भावे ता ओए भी गत पाए। अगर संत के मन में कृपा दया आ जाए, संत भावे, संत को भा जाए, तो उसको भी वो परम गति की अवस्था प्रदान करवा देते हैं। अपनी संगत में लेके उसको भी आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था में पहुंचा देते हैं। संत भावे ता ओए भी गत पाए, वो भी परम गति पा लेते हैं। अगर संतों को उन पे दया, अपने निंदक पे भी दया आ जाए। संत दोखी का थाव को नाहे, और नानक संत भावे ता ओए भी गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। हम टेररिस्ट को भी आतताई कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। और जो आतंकवादी हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो सारे ये कार्य हैं, आग लगाना, किसी को जहर दे देना, किसी निहत्थे के ऊपर शस्त्र से वार कर देना, ज़मीन छीन लेना और धन छीन लेना, स्त्री हरण कर लेना, ये तो वर्स्ट इविल डूअर होते हैं, जो आतताई होते हैं। संत का निंदक महा अतताई, ये तो आतंकवादी की जो सबसे ऊंची कैटेगरी को समझा जाए, टेररिस्ट की, वो है। संत का निंदक महा अतताई, जिस तरफ जाता है हर तरफ हर किसी को दुख देने की कोशिश करता है। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। अब संत के निंदक के जो मन को एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है, खिन टिकन न पाई। दूसरे विद्वान कहते हैं वो तो जोनियों में भटकता ही रहता है, कभी भी उसको जोनियों से छुटकारा नहीं मिलता है। संत का निंदक खिन, एक क्षण भी उसे शांति उसके मन को नहीं मिलती है, उसके मन को एक क्षण भी ठिकाना नहीं मिलता है। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक तो एक जालिम है, एक कसाई जैसा है,
एक महापापी है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। वो तो परमेश्वर की तरफ से ही धिक्कार हो जाता है उसका, तो परमेश्वर की तरफ से ही धिक्कार हो जाता है, परमेश्वर के द्वारा ही समझ लो वो मारा ही गया। जिसे परमात्मा ने छोड़ दिया वो तो मारा ही गया। कि जैसा कि हम रामायण की एक घटना जानते हैं कि जब सेतु बन रहा था तो सभी पत्थर पे राम लिख रहे थे, और भगवान राम ने भी एक पत्थर रखा जल में, वो डूब गया। तो बताते हैं हनुमान जी ने देखा, तो उन्होंने पूछा तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा जिसे आपने छोड़ दिया वो डूब गया। तो संत का निंदक परमेश्वर मारा। जो संत का निंदक है उसे तो परमेश्वर परमात्मा की तरफ से ही मार पड़ती है। संत का निंदक राजतेहीन, जो संसार के दुनियावी सुख हैं वो सारे उसके जीवन से चले जाते हैं। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। उसकी स्थिति ये बन जाती है कि जो संतों को दोष देने से, संतों के ऊपर दोषारोपण करने से, संतों की निंदा करने से परमात्मा की नाराजगी उसे झेलनी पड़ती है। संत का निंदक परमेश्वर मारा। दुखिया और दीन, दरिद्रता, एक दरिद्रता वाली स्थिति उसकी बन जाती है इस संसार में जीते हुए ही। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, सारे ही रोग लग जाते हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, धार्मिक रोग। संत के निंदक को सारे ही रोग लग जाते हैं। संत के निंदक को सदा विजोग। परमात्मा के नाम में सुख है, और जो संत का निंदक है परमात्मा के नाम से उसका वियोग बन जाता है, अर्थात सुखों से उसका वियोग बन जाता है। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, वियोग का अर्थ वियोग। और संत की निंदा दोख में दोख। जो किसी व्यक्ति में जो दोष है, दोष होते हैं लेकिन सबसे बड़ा दोष है, दोष में दोष है कि संत की निंदा। ये किसी व्यक्ति में अगर ये दोष है तो ये सारी बुराइयों में, सारे अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण है कि संत की निंदा दोख में दोख। नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख। अगर संतों को दया आ जाए, संतों को भा जाए, तो अपने निंदक को भी मोक्ष दिलवा देते हैं। मोक्ष। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख। संत का दोखी सदा अपवित्र, उसकी मत हमेशा ही मैली रहती है, उसकी बुद्धि हमेशा ही मलिन रहती है, वो हमेशा गलत ही सोचता है। संत का दोखी सदा अपवित्र, संत का दोखी किसे का नहीं मित्र, वो किसी का भी मित्र नहीं होता है, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है। संत का दोखी सदा अपवित्र, संत का दोखी किसे का नहीं मित्र। और संत के दोखी को डान लागे, धर्मराज उसे दंड देते हैं। डान का अर्थ है दंड। संत के दोखी को डान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे, सारे ही उसे त्याग देते हैं। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता, कोई भी उसे अपने साथ बैठाने को तैयार नहीं होता। संत के दोखी को डान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे। संत का दोखी महाअहंकारी, संत का दोखी सदा विकारी। वो महाअहंकारी है और सदा विकारी, हमेशा ही विकारों में, विषय विकारों में वो पूरी तरह से लिप्त रहता है। सारे बुरे कामों में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। संत का दोखी महाअहंकारी, संत का दोखी सदा विकारी। और संत का दोखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे।
जन्म मरे, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। जो संत का दोखी है, संत का निंदक है, संत की दुखना सुख से टरे और उसके जीवन से सारे सुख टल जाते हैं। जो संतों की दुखना में लग जाता है, संतों की निंदा में लग जाता है। संत का दोखी जन्मे मरे, संत की दुखना सुख ते टरे और संत के दोखी को नाही ठाओ, कहीं ठिकाना नहीं है। संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाए। और अगर संतों को दया आ जाए उसके ऊपर, संतों को भा जाए, तो उसे अपनी सत्संगत में मिला लेते हैं। जिस संत के दोखी को, जिस निंदक को कहीं कोई ठिकाना नहीं देता है, कोई भी अपने पास नहीं बैठने देता है, अगर संतों को उस पे दया आ जाए तो उसे अपनी सत्संग, अपनी संगत में मिला के उसके भी जीवन का उद्धार कर देते हैं। संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाए। नानक संत भावे ता लय मिलाए। श्लोक। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। जो संतों की शरण में पड़ते हैं उनका उद्धार हो जाता है। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। बहुर बहुर बार बार, बार बार अवतार होता है। बार बार इस संसार में अवतरित होना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी। संत के दुखन आर्जा घटे, आयु घट जाती है। संत के दुखन जमते नहीं छूटे। संत के दुखन सुख सब जाए। संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन। संत के दुखन शोभाते हीन। और संत के हते को रखे न कोय, जिसे संतों ने धिक्कार दिया। संत के हते को रखे न कोय। संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, उसका तो हृदय स्थान ही भ्रष्ट हो जाता है जो संतों की निंदा में लग जाता है। संत के हते को रखे न कोय। संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत के हते, जिसे संतों ने धिक्कार दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसने संतों की निंदा करी, जिसने संतों के आत्मिक जीवन को निम्नतम अवस्था पे बताने की कोशिश की, जिन्होंने ये कहा कि इसके आत्मिक जीवन की हत्या हो गई है, इसका आत्मिक जीवन मर गया है। संत के हते को रखे ना कोई उस व्यक्ति जो संतों पे दोषारोपण करता है, उसको कोई भी व्यक्ति अपने पास रखने को तैयार नहीं होता, कोई सहायता करने को तैयार नहीं होता। संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, उसका तो हृदय स्थान ही गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है। संत कृपाल कृपा जे करे। संत कृपाल कृपा जे करे। नानक संत संग निंदक भी तरह। नानक संत संग निंदक भी तरह। संत के दुखन ते मुख भवे, उसका तो चेहरा ही तिरछा हो जाता है, चेहरा ही भ्रष्ट जाता है। संत के दुखन ते मुख भवे। भवें, भवें का अर्थ है घूम जाना। जैसे कि दूसरे विद्वान ने बताया कि ऐसी बीमारी लग जाती है लकवा आदि के, पता लगा कि चेहरा ही तिरछा हो गया। संत के दुखन ते मुख भवें। भवें पंजाबी का शब्द है कि घूम जाना। संत के दुखन ते मुख भवें। संत के दुखन काग ज्यों लवे, वो तो कौवे की तरह काँव काँव करता रहता, कोई उसकी बात सुनने को राजी नहीं। संत के दुखन सरप जोन पाए। संत के दुखन सरप जोन पाए। संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए। किरमाए से अर्थ है किरम, छोटे छोटे कीड़े, और टेढ़ी टेढ़ी जूनियों में। संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए। और संत के दुखन तृष्णा में जले, उसे इस बात की तृष्णा है कि मुझे थोड़ी शोभा मिल जाए इस संसार में, हर तरफ मुझे धुतकारा जा रहा है। संत के दुखन तृष्णा में जले। संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए। संत के दुखन तेज सब जाए। संत के दुखन
नीच नीचाए, और संत दोखी का थांव को नाहे। कोई स्थान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। संत दोखी का थांव को नाहे, नानक संत भावे ता ओए भी गत पाहे। नानक संत भावे ता ओए भी गत पाहे। संत का निंदक महाअतताई, संत का निंदक महाअतताई। संत का निंदक खिन टिकन न पाई। उसके मन को एक क्षण भर के लिए भी टिकाना नहीं मिलता, मन को शांति नहीं मिलती है। संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महाहत्यारा, जैसे कि किसी की हत्या करने का किसी के ऊपर आरोप हो, उसका जो ये जुर्म है ये हत्या के बराबर है, संत की निंदा करना। संत का निंदक महाहत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा। वो तो परमेश्वर के द्वारा ही मार दिया जाता है, परमेश्वर के द्वारा ही परमेश्वर ही उसे छोड़ देते हैं, उसे अपने हाल पे। संत का निंदक महाहत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा, वो तो परमेश्वर का ही मारा हुआ है। और संत का निंदक राजतेहीन, संसार के सुख उसके जीवन से चले जाते हैं। संत का निंदक राजतेहीन। संत का निंदक दुखिया और दीन। संत के निंदक को सर्व रोग। संत के निंदक को सदा विजोग। और संत की निंदा दोख में दोख। सारे दोषों में सबसे बड़ा दोष ये है, अगर किसी को संतों की निंदा करने का दोष लग जाए। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावे ता उसका भी हुए मोख। नानक संत भावे ता उसका भी हुए मोख। संत का दोखी सदा पवित्र, हमेशा ही पवित्र है। संत का दोखी सदा पवित्र। संत का दोखी किसे का नहीं मित। और संत का दोखी किसे का नहीं मित। संत के दोखी को डान लागे। संत के दोखी को डान लागे। धर्मराज जो हैं उसको दंड देते हैं, सजाएं मिलती हैं। इस संसार में जीते जी उसे घोर दुख झेलने पड़ते हैं। संत के दोखी को डान लागे। संत के दोखी को सब त्यागे। संत के दोखी को सब त्यागे। संत का दोखी महाअहंकारी। संत का दोखी सदा विकारी, हमेशा विकारों में लिप्त रहता है। संत का दोखी जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इन विकारों में हमेशा ही लिप्त रहता है। संत का दोखी महाअहंकारी। संत का दोखी सदा विकारी। संत का दोखी जन्मे मरे, जन्म मरण के चक्र में ही रहता। संत का दोखी जन्मे मरे। संत की दुखना सुख ते टरे। उसके जीवन से सुख सारे टल जाते हैं, वो सुखों से वंचित रह जाता है। संत की दुखना सुख ते टरे। और संत के दोखी को ठाव ना ही ठाव। संत का दोखी जन्मे मरे। संत की दुखना सुख ते टरे। संत के दोखी को ना ही ठाव। नानक संत भावे ता लय मिलाए। संत के दोखी को ना ही ठाव, नानक संत भावे ता लय मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।